Hello students, we are starting with our next unit that is staffing. स्टाफिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो 5 फंक्शंस आपने स्टडी किए हैं ब्रीफ में अभी तक। आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले 2 फंक्शन आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, आपका प्लानिंग और आपका ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो वो पूरा आपके पास आपका फ्यूचरिस्टिक एक्शन था, कौन कब कहाँ कैसे और क्या करने वाला है, वो सारी चीज़ें आपने प्लानिंग में स्टडी करी। ऑर्गेनाइजिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया गया। आपके पास सिर्फ पोस्ट तैयार की गई थी, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, कौन सीनियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये सारी चीज़ें आपने देखी। बट उस पोस्ट स्ट्रक्चर में लाइफ डालना, उन पोस्ट को अलाइव करना, ये सारा काम आपके पास स्टाफिंग का है। पहले 2 फंक्शंस में कोई मिस्टेक हो जाए वो फिर भी चलेगा, बट अगर एक गलत पर्सन अपॉइंट हो जाए कंपनी में तो वो पूरी कंपनी को स्पॉइल कर सकता है। स्टार्टिंग विद स्टाफिंग, आपके पास इन्फोसिस कंपनी, आप सभी ने नाम सुना होगा, इंडिया की नामी गामी कंपनी है आपके पास। उनके चेयरमैन ने आपके पास आपका एक स्टेटमेंट कहा है, मिस्टर एना नारायण मूर्ति का ये स्टेटमेंट है, आवर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। कह रहे हैं कि हमारी जो असेट्स हैं वो आपके डोर के बाहर जाती हैं हर शाम को, और हमें ये इंश्योर करना है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ही पास वापस आए। अब यहाँ पे जो ये असेट्स की बात की गई है ये ह्यूमन असेट्स हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो हर शाम ऑफिस आवर्स के बाद घर जाते हैं, और हमें ये इंश्योर करना है जो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ही कंपनी में वापस आए। अब असेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ह्यूमन असेट्स हैं, वो बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं होंगी, बट वो बहुत ही वैल्यूएबल असेट्स हैं, क्योंकि बाकी की जितनी भी असेट्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने का काम आपकी अल्टीमेटली ह्यूमन असेट्स ही करती हैं। तो हमारी वो जो ह्यूमन असेट्स हैं जो हर शाम आपके पास बाहर जा रही हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि वो आपके पास आपके वापस आए नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ही कंपनी में। अब आपके पास स्टाफिंग की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग फिल्ड विद पीपल। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, कि आपको पोस्ट को, जो वैकेंट पोस्ट लाइंग है आपकी कंपनी में, उनको फिल करना है और उनको फिल्ड अप रखना भी है। कि ये नहीं कि एक बार एम्प्लॉय आ गया उसके बाद वो छोड़ के जा रहा है कंपनी को, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, एक बार अपॉइंटमेंट हो चुका है तो आपको इंश्योर करना है कि कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय आपने हायर किया है और आपके पास वो बना रहे। अब कॉम्पिटेंट कहने का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंट कहने का मतलब होता है आपके पास वो जो भी पर्सन है, आपके पास जो भी वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हो। मुझे मार्केटिंग मैनेजर एम्प्लॉय करना है, मार्केटिंग मैनेजर के लिए ग्लिप टॉकर का होना बहुत ज़रूरी है। ग्लिप टॉकर मतलब जो स्मूथ टॉकिंग कर सके, जो अपने लफ्ज़ों से एक कस्टमर को परसुएड कर सके कि हाँ सर ये फ्लैट आपके लिए वाकई बहुत अच्छा रहेगा, सर देखिए इसमें बालकनी है, सर देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, और वो सारी अपने सिर्फ टॉकिंग के चलते आपके कस्टमर्स को आपके पास डील्स में इंश्योर कर ले और वो आपके उस कस्टमर को आपका रियल कस्टमर बना दे। तो उसके लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टाफिंग अल्टीमेटली क्या कर रहा है? आपको अपॉइंट करना है कॉम्पिटेंट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट। तो डेफिनेशन, इट रेफर्स टू फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग फिल्ड देम विद पीपल and finding the competent employee according to the importance of the post। ये तो बात हुई इसके मीनिंग की। अब आपके पास ये तो एक ब्रीफिंग हुई है आपके स्टाफिंग की, कि आपका अगर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा भी जाए, 1 मार्क क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो लाइफ पुट करता है आपके पास आपकी कंपनी में, आपका आंसर होगा स्टाफिंग।
डेफिनेशन के बाद स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से। सबसे पहला फीचर आता है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। आपका जो स्टाफिंग फंक्शन है वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग से रिलेट कर रहा है। आपको ह्यूमन बींग के इमोशन से डील करना है, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, उनकी क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है, उनकी एबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, उनकी स्किल्स का ध्यान रखना है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू रिक्रूट देम, यू हैव टू सेलेक्ट देम। अब ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके फर्दर सब टॉपिक्स में ही स्टाफिंग के। बट जितने भी फंक्शंस आपके एचआर मैनेजर परफॉर्म कर रहा है या जितने भी फंक्शंस आपके यहाँ एक मैनेजर परफॉर्म करेगा, वो सभी फंक्शंस आपके रिलेट करेंगे आपके ह्यूमन बीइंग से। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके ह्यूमन बीइंग से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। देखिए, अब आप कहेंगे कि जब ये इतना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि हर जगह इसको परफॉर्म करना है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना है, तो ये आपके पास अलग से फंक्शन क्यों है, ये आपकी बाकी फंक्शंस का ही पार्ट क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा आंसर होगा, स्टाफिंग इज ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट इज इन इटसेल्फ अ मेजर फंक्शन, कि ये खुद में ही एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इस वजह से आपका स्टाफिंग जो है वो एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बनता है। थर्ड फीचर, असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। चाहे आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तीनों ही लेवल पे आपको लोगों को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक एबल पर्सन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। तो उस केस में तीनों ही लेवल्स पे, चाहे टॉप है, चाहे मिडल है, चाहे लोअर लेवल है, तीनों ही लेवल्स पे आपको स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तीनों ही लेवल्स के मैनेजर्स के थ्रू। रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। आपके पास क्योंकि उसको चाहिए एक फ्रेंड सर्कल हो, मेरे पास कोवर्कर्स का ग्रुप हो, मुझे कोई सुनने वाला हो, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उसको अपनी सोशल नीड्स को जब फुलफिल करना है तो वहाँ पे उसको ध्यान रखना है कि मेरी कुछ सोशल नीड्स भी हैं। अब आप जब एक कंपनी में जा रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस हर्ट नहीं हो, कि कोई ऐसी बात नहीं बोली जाए आपको। अगर मैं ही किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो वहाँ पे कंपनी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे बेशक से अपॉइंट करें या ना करें, बट मुझे कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो। तो उस केस में आपके पास लोगों की फीलिंग्स से जब आप डील कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस से आप डील कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको ध्यान रखना है कि आप एक सोशल एनिमल से डील करें, ह्यूमन से डील कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें आपके पास आपकी कंपनी की पॉलिसीज और आपके बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल एनवायरनमेंट कहने का मतलब होता है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, सिलेक्शन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, जो विद इन कंपनी लाई करती है कि कंपनी ने किस तरीके के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं, किस तरीके की पॉलिसी सेट की हुई हैं किसी भी एम्प्लॉय के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, उसके ट्रांसफर के रिगार्डिंग, उसके प्रमोशन के रिगार्डिंग। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है आपके पास, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम काउंट करेंगे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस। सपोज आपके पास गवर्नमेंट ने एक फाउंडेशन लगा दी है कि इस साल अगर कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हायर किए जा रहे हैं तो 1000 का 10% यानी कि 100 एम्प्लॉयज आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उठाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास एक बॉडी सेटअप की हुई है जहाँ पे जो भी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा और कंपनी की रिक्वायरमेंट को मैच किया जाता है। जो कैंडिडेट मैच करता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपके होम टाउन में भी है, आपके कोर्ट में आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। तो उस केस में आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट की फाउंडेशंस वहाँ पे आ गई हैं, आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहाँ पे आ गई, आपका पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे एनवायरनमेंट वहाँ पे काम करेंगे। तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो ये हमने आज स्टडी करे हैं विद द फीचर्स ऑफ द स्टाफिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द लेटर वीडियोस।
थैंक यू फॉर टुडे।